स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम के मामले में अब सरकार और ज्यादा राहत देने के मूड में नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे। केंद्र ने यह भी कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक 2 करोड़ तक के लोन के लिए ब्याज पर ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक है। आपको बता दें कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2 करोड़ रुपए तक के एमएसएमई, एजुकेशन, होम कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी ये ब्याज वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद शीर्ष अदालत ने विभिन्न क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के लिए राहत पर विचार करने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया था। चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के हरदोई से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दरिंदे ने एक बार फिर से हद पार कर दी है। बता दें कि एक बार फिर से दरिंदे ने 5 साल की बेटी को दुष्कर्म उसके साथ किया और अपनी हवस का शिकार बनाया। पड़ोसी युवक पर यह आरोप लगा है बच्ची के साथ दुष्कर्म का। ये भी बता दें आपको कि पड़ोसी युवक पर विश्वास करके बच्ची उसके साथ खेलने गई थी, चॉकलेट लेने गई थी। चॉकलेट दिलाने के बहाने वो युवक बच्ची को अपने साथ ले गया था और उसके बाद घर पर बुलाकर चॉकलेट ले जाने के बहाने घर पर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जिसके बाद हालांकि बच्ची जैसे तैसे बच्ची ने हिम्मत दिखाई और बच्ची आरोपी के चंगुल से छूटकर अपने परिजनों के पास गई और अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद परिजनों ने युवक को पुलिस की गिरफ्त में करवा दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से यह बड़ी खबर है, जहां पर एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ उसी के पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म जैसे जघन्य वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह उसके चंगुल से बच्ची छूटी, घर पहुंची और परिवार वालों को पूरी आपबीती बताई। आक्रोशित लोगों ने आरोपितों को घेर लिया और उसके बाद उसे पुलिस हिरासत में भी ले लिया है। एसपी ने भी बता दें कि तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर भी मामले में दर्ज की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट चुकी है। बता दें मामला संडीला कस्बे का है, जहां पर एक 5 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी और बाहर खेल रही थी। घर के बाहर जब बच्ची खेल रही थी तो पड़ोसी राहुल गुप्ता नाम के युवक ने बच्ची के पास आया और उससे कहा कि मैं अब तुम्हें चॉकलेट दिलाने लेकर चलता हूं, और इसी बहाने उसके साथ उसे लेकर गया और उसके साथ ऐसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुटी है। वहीं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें गृह मंत्रालय ने महिला अपराध के मामलों में पुलिस की कार्रवाई को सुनिश्चित करने को कहा है। ऐसे मामलों में सही तरीके से काम करने और मामलों में लापरवाही न बरतने के दिशा निर्देश दिए गए। माना यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हालिया घटनाओं के मद्देनजर ऐसा किया गया है। बता दें कि भारत सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समय समय पर महिला अपराध पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। दुष्कर्म के मामलों में जल्द एफआईआर दर्ज करने, सबूत जुटाने और समय पर फोरेंसिक जांच करने का निर्देश भी दिया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि महिला के खिलाफ अपराध अगर थाने के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ तो उस स्थिति में 0 एफआईआर दर्ज की जाए। दिशा निर्देशों में साफ कहा गया कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कोई भी चूक होती है तो मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 166A एफआईआर दर्ज न करने की स्थिति में पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देता है। वहीं सीआरपीसी की धारा 173 के तहत दुष्कर्म के मामले में 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना भी जरूरी होता है। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हाथरस के बलगुड़ी गांव के बहाने उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने में पीएफआई के बाद अब नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है।
मृत दलित युवती के घर पर 16 सितंबर के बाद से ही सक्रिय भाभी अब गायब है। घर में रहकर पीड़ित परिवार को भड़काने के साथ ही मीडिया में काफी बयान देने वाली भाभी अब सीन से गायब है। सरकार के विरोध में जमकर बयान देने वाली ये भाभी की पहचान जबलपुर में पीड़ित परिवार की कथित रिश्तेदार के रूप में हुई है। हाथरस के बुलगड़ी गांव के इस केस के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की योजना में एक और बड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ है। यहाँ पर पीएफआई की मदद से बड़े दंगों की साजिश में भीम आर्मी के बाद अब नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है। अब एसआईटी की टीम मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली महिला की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक ये फर्जी रिश्तेदार पीड़ित स्वजन को लगातार गाइड कर रही थी कि मीडिया में उन्हें क्या बयान देना है। माना जा रहा है कि संदिग्ध नक्सली महिला पीड़िता के घर में भाभी बनकर रह रही थी। महिला अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती है। इस महिला ने परिजनों को सरकार के विरोध में भड़काया था। इतना ही नहीं, खुद को पीड़ित परिवार का रिश्तेदार बताकर मीडिया में लगातार सरकार विरोधी बयान भी ये महिला देती रही थी। फिलहाल अब वो सीन से गायब है और एसआईटी को उसके जोरों से तलाश है। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच गई है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार गिरावट जारी है। नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 73,227 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और वहीं 82,753 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 926 मरीजों की जान भी चली गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले अब पहले की तुलना में कम सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जहां यूपी में 3,249 नए मामले सामने आए, वहीं इस बीच ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों के मुकाबले ज्यादा रही और 4,424 लोग कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी घट रही है। राज्य में अब 41,287 एक्टिव केस हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 3,249 नए मामलों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अब 4,30,666 तक पहुंच गई है। इसमें से 3,83,086 मरीज इलाज के बाद पूर्णतः उपचारित हो चुके हैं। इसी तरह राज्य में अब कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 88.95% है। उन्होंने कहा कि केस कम आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट घट रही है, लेकिन लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते रहें। राजस्थान के करौली में जलाकर मार दिए गए पुजारी के परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया है। पुजारी बाबूलाल के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही परिवार ने पुलिस पर अंतिम संस्कार के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं मामले को लेकर गांव में विरोध प्रदर्शन भी जोरों पर शुरू है। बता दें कि राजस्थान के करौली में दबंगों ने पुजारी के ऊपर पेट्रोल डाला और फिर आग लगा दी। जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में पुजारी की मौत हो गई। इसके बाद से राजस्थान की सियासत गर्म है। राजस्थान पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। परिवार की मांग है कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए और उनके एक बच्चे को नौकरी भी दी जाए। चले तो अगली खबर यूपी के आजमगढ़ जिले से, जहां पर देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गड़ोली गांव में देर रात बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव शनिवार सुबह घर के सामने ही पाए गए, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस का दावा है कि मानसिक बीमार युवक ने घटना को अंजाम दिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के गड़ोली गांव के निवासी श्रीनाथ मौर्य और उनकी पत्नी मैना देवी घर के सामने अलग अलग चारपाई पर सोए हुए थे। तभी शुक्रवार रात दोनों की हत्या कर दी गई। दोनों का ईंट से सिर कुचलकर उनकी हत्या की गई है। शव घर के सामने ही पड़े मिले। सिर का कुछ हिस्सा जमीन में गड़ा था। शनिवार सुबह लोग सोकर उठे तो उनकी नजर दंपत्ति के शव पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को थाने ले गई। यहां उसे पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने दंपत्ति की हत्या के आरोप में पड़ोसी मानसिक युवक से बीमार गोलू मौर्य को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक नगर निगम पंकज पांडे का कहना है कि गोलू मानसिक बीमार है। परिवार के लोग उसे कमरे में बंद रखते थे। किसी तरह वो घर से बाहर निकला और ईंट से सिर कुचलकर दंपत्ति की हत्या कर दी। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर।
contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।